उसको तोड़ो। चलिए नौटियाल जी, शांति प्रसाद भट्ट जी, आप एक कुशल वक्ता भी हैं, प्रवक्ता भी हैं और लंबा राजनीतिक अनुभव है आपका। आपका राजनीतिक चश्मा जो है क्या कुछ देख रहा है? जिस तरह से ये सियासी दल इधर पाला उधर पाला, उस पाले में चले गए तो इस पाले में चले गए, तो हम 5 सीटें जीतेंगे, 5 लाख से अधिक मार्जिन से जीतेंगे। उधर कांग्रेस भी अति उत्साहित है, नई प्रभारी आई है, उनको पता ही नहीं कि पार्टी में क्या स्थिति है इस समय, वो भी कह रही है हम आज 5 लोकसभा जीत जाएंगे। देखिए रोहित जी, आज की जो डिबेट का सार है, आज 2 पॉलिटिकल घटनाएं हुई हैं देहरादून में। एक तरफ कांग्रेस के नेता का यहाँ आना प्रभारी बनकर, वो यहाँ की नब्ज़ को टटोलने आई हैं। देर से आई हैं, जल्दी आई हैं, ये तो समय बताएगा, मगर उन्होंने आकर प्रेस के सामने सिर्फ वही कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा नहीं चलने दे रही है, ठीक नहीं है। उत्तराखंड से जुड़े हुए मुद्दे और भारतीय जनता पार्टी ने इन 5 सालों में क्या कमी करी, इस पर एक शब्द नहीं बोल पाई। यानी कि उनका प्रदेश में आना, होमवर्क की कमी, और जिस कारण केवल प्रभारी के सामने नेताओं ने चेहरे दिखाए, भीड़ इकट्ठा करी और एक राजनीतिक प्रदर्शन कर इति कर दिया। मुद्दा विहीन उनका पहला दिन प्रेस के सामने था। अब आ जाइए भारतीय जनता पार्टी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को सुसंगीत पार्टी कहती है, संस्कारी पार्टी कहती है, इसको पता ही नहीं चल रहा ये कब हेडगेवार की पार्टी से सोनिया की पार्टी बन गई, केजरीवाल की पार्टी बन गई। जिस तरीके का प्रदर्शन आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हुआ, इससे स्पष्ट पता लगता है सत्ता के लिए ये किसी हद पे चले जाएंगे, इन्हें उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं है। हम बार बार ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी गारंटी बन चुकी है बेईमानी की, गारंटी बन चुकी है भ्रष्टाचार की, और उसका परिणाम देखिए। जो कल तक कांग्रेस में सोनिया जिंदाबाद करते थे, वहाँ रोटी नहीं उनकी जब हजम नहीं हुई तो भागे आम आदमी पार्टी में। फिर जब केजरीवाल के यहाँ भी उनका कमीशनबाजी में कहीं जुगाड़ नहीं बैठा, फिर आ गए भाजपा में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में खुला खेल फर्रुखाबादी है। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, 24 दिसंबर को यही जोत सिंह जी परेड ग्राउंड में कह रहे थे हमें चाहिए भू कानून, हमें चाहिए मूल निवास, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद। अब जनता को देखना है कि चुनाव से पहले मुद्दा विहीन राजनीति में इधर से उधर जाने वाले वो राजनीतिक बेईमान जिन्हें सिर्फ और सिर्फ निजी लाभ चाहिए, वो कुछ भी कर देंगे। ये उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी जो कि हेडगेवार की विचारधाराओं से बनी थी, जिसमें अटल जैसे नेताओं की सोच चलती थी, सुषमा जैसे नेताओं की पीछे महिलाएं खड़ी होती थी, और आज देख लीजिए अंकिता हत्याकांड को भूल गए आम आदमी पार्टी के वो 500 आदमी भूल गए। कल तक कह रहे थे कि विनोद को गिरफ्तार करो और विनोद आर्य को, मगर क्यों? क्योंकि राजनीति में आकंठ बेईमान है। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में सुन लीजिए, जनता कह रही है बलात्कारी जनता पार्टी, जुमलेबाजी जनता पार्टी, भ्रष्ट जनता पार्टी। आप सोचिए, और इनके प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं कि हमें मुद्दे नहीं, हमारी पार्टी जो है 5 लाख से जीत कर आएगी। मैं पूछना चाहता हूं, इन 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए ना कि जिन सांसदों ने गांव गोद लिए थे वो कितने गांव तरक्की कर गए। हर घर नल हर घर जल केंद्र की योजना में कितने गांव में आपने नल लगाए, पानी कहां है? डर लगता है सांप की तरह खड़े हुए हैं, पानी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये बताती कि हमने रोड इतने किलोमीटर बनाई, चाहे फिर वो ऑल वेदर हो चाहे डिस्ट्रिक्ट रोड हो, उस पर घोटाला कितना हो गया, बताने को तैयार नहीं है। कहने का मतलब है हम जंगली जानवरों से परेशान हैं। अब हालात इतने खराब हो गए कि कल देहरादून अस्थायी राजधानी में एक बच्चे के ऊपर बाघ ने हमला कर दिया। अब तो जंगल छोड़ो, बाघ घर में घुस रहे, हरिपुर में हाथी घर उजाड़ रहे। हम जाएं तो जाएं कहां? वो गरुड़ में डीके जोशी एक हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, वो एक मुद्दा उठा के घूम रहे हैं कि बंदर भगाओ, गरुड़ बचाओ, फसल बचाओ। ये तमाम वो बातें हैं जिनके लिए राज्य मांगा गया, और दुर्भाग्य देखिए उछल कूद मची है मुद्दा विहीन। ना तो जोत सिंह जी बता पा रहे
कि आप वहां जाकर क्या भूल कानून की लड़ाई लड़ोगे? हाकम सिंह के खिलाफ बोल पाओगे? उत्तराखंड में जो भ्रष्टाचार हुआ इस पर आपकी क्या ईमानदारी है? अगर आप इसके मूल में जाओगे तो रोहित जी, ये उत्तराखंड का दुर्भाग्य है कि हमने जिन मूल्यों के लिए 42 सिर कटाए, जिन मूल्यों के लिए उत्तराखंड मांगा, इंच मात्र काम नहीं हुआ। और फिर कहूंगा कि पार्टियां जीत रही हैं, मुद्दे हार रहे हैं, पहाड़ी पिछड़ रहे हैं, बारी पनप रहे हैं। 64 लाख से 1,35,00,000 हो गए और उनके मुंह पर तमाचा मारने के लिए ये जो नेता इधर उधर चुनाव के टाइम पर उछल कूद कर रहे हैं, जनता देख रही है, इनको इनका जवाब मिलेगा। मेरा विश्वास है कि जिस दिन मुद्दों पर जनता ने अपना मत देना शुरू किया, भारतीय जनता पार्टी का सुपाड़ा साफ होगा। ये पैसों का प्रदर्शन, भ्रष्टाचार का प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं किया। आखिर क्या वजह रही कि ज्योत सिंह बिष्ट जैसे नेता, डॉक्टर आरपी जैसे, रतूड़ी जैसे नेता और तमाम जो नेता हैं आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया? क्या घुटन महसूस हो रही थी उनको? पहले कांग्रेस, फिर आम आदमी, अब वो बीजेपी में चले गए। देखिए, पहले तो मैं उम्मीद कर